चलिए, तो डिफरेंशिएशन हम जब पढ़ते हैं तो डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं क्या, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, log x, ये क्या होता है, वन बाय मॉड x। ठीक, डिफरेंस, ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x। ठीक, फिर जा करके साइन x, इसका क्या होता है, cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। ठीक, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। ठीक, इसी तरह से क्या होता है कि अलग अलग तरह के फंक्शन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। अब अगर ये इसका डिफरेंशिएशन है तो फिर इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसी डेफिनेशन से फिर क्या निकलता है, इंटीग्रेशन। इस तरह का फंक्शन रहे, किस तरह का, इस तरह का, साफ साफ बस हमने सिर्फ रिवर्स किया है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें चल क्या रहा है, इसमें चल रहा है क्या, जो भी पावर है, मान लीजिए इस तरह का फंक्शन हो कि x की पावर m dx, इस तरह से, तो क्या हो रहा है, x पर पावर प्लस वन कर रहे हैं, m प्लस वन, ठीक, डिवाइडेड बाय m प्लस वन, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद सॉरी यहाँ पे मॉड यहाँ नहीं लगाना है, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन इस तरह से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना है कि ये क्या है, ये जो m है ये नॉट इक्वल टू माइनस वन है। जब m माइनस वन के बराबर होता है तब जाकर के इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ln मॉड x प्लस सी, ln मॉड x प्लस सी। उसी तरह से e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x प्लस सी। साइन x का इंटीग्रेशन फिर क्या होगा, तो साइन x किसको डिफरेंशिएट करके आया है, cos x को, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस cos x प्लस सी। उसी तरह से है ना, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x प्लस सी। उसी तरह से कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट x प्लस सी। कुल मिलाकर इतनी सी बात है कि जो कुछ डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं, ठीक, जो फॉर्मूला होता है, एक तरफ के फॉर्मूले को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दूसरे तरफ को जो रिजल्ट आ रहा है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, है ना, वो फंक्शन जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे थे। जैसे इधर वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ जो फंक्शन लिखा हुआ है, इधर वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ जो फंक्शन लिखा हुआ है, इधर वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ जो फंक्शन लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ जो फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, ये है क्या, डेफिनेशन से कुछ स्टैंडर्ड, है ना, इंटीग्रल, कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल। ठीक है, अच्छा अब आकर के क्या करते हैं, एक छोटी सी बात कर लेते हैं, है ना। छोटी सी बात क्या है, एफ एक्स डी एक्स, ये जो
हमने लिखा है, ठीक है। इसमें अलग अलग क्या है, चीज है, तो उसका नाम है सबका। जैसे ये चीज है, ठीक है, इसका नाम है इंटीग्रैंड। इसका नाम क्या है, इंटीग्रैंड, ठीक। ये जो निकल के आया पूरा, ये क्या है, इंटीग्रल। किसका, इस इंटीग्रैंड का। किसका, इस फंक्शन का, इस इंटीग्रैंड है ना, इस इंटीग्रैंड का ये क्या आया, इंटीग्रल आया, ठीक है। ये जो चीज है ये इसको बोलते हैं क्या, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसी को है ना समेशन भी कहते हैं। इसी को समेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो x है, ये जो x है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या है, ये वेरिएबल है, इंटीग्रेशन का चर है। इंटीग्रेशन का क्या है, ये चर है, ठीक। ये नाम है, फंक्शन का क्या नाम है, ये सब क्या है, फंक्शन का नाम है, ठीक है। और ये है, इसका नाम बता ही दिया, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रल है, ये इंटीग्रैंड है, ये समेशन या फिर इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक। और ये क्या है, इंटीग्रैंड है। ये अलग अलग नाम है। कई बारी क्या होता है, विशेष करके 12th में बोर्ड परीक्षा में सीधा ही इनाम पूछ लिया जाएगा। इस है ना, ये जो लिखा हुआ है, मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसा दे दिया g ऑफ x dx, ठीक। ये मान लीजिए किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है gx प्लस k, है ना। k क्या है, k बिलोंग टू रियल नंबर, और ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो इसमें पूछेगा gx है, gx क्या है, इस तरह से बोल करके 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा, इंटीग्रल है, इंटीग्रैंड है ना, डिफरेंशियल है, ठीक है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। तो ये gx, ये जो gx है, ये क्या है, इंटीग्रैंड है। इस फंक्शन में ये जो पूरा है, इसमें क्या है, ये इस फंक्शन का ये क्या है, इंटीग्रैंड है, और ये इस फंक्शन का क्या है, इंटीग्रल है। ये बात समझना जरूरी है।